हेलो दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने यूट्यूब चैनल GKY NK पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम बात कर रहे थे ओलंपिक खेलों की। देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, हमें पता है 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में। तो दोस्तों, जो ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए थे वो ओलंपिक खेल 2016 तक हो चुके हैं और अब तक जो ओलंपिक खेल हो चुके हैं वो है 31। और दोस्तों 31वें ओलंपिक खेल 2016 में हुए थे रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों, रियो डी जेनेरियो शहर किस देश का है? ब्राजील का। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया या ब्रासीलिया, लेकिन ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो शहर में। ये वही शहर है दोस्तों जहां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन उसी शहर में 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था और हमने 2 पदक प्राप्त किए थे। भारत की झोली में कितने पदक? 2। बहुत से खिलाड़ी गए थे, पुरुषों में एक भी पदक लेकर नहीं आया। 2 बेटियां थी जिन्होंने हमारे देश के लिए 2 पदक प्राप्त किए। उनमें से एक थी साक्षी मलिक। कौन थी दोस्तों? साक्षी मलिक। इन्होंने किसमें पदक जीता था दोस्तों? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये क्या खेलती हैं आपको पता है? ये कुश्ती खेलती हैं। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और दोस्तों दूसरी है हमारी खिलाड़ी पीवी सिंधु। नाम सुना सा लग रहा है आपको? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती है दोस्तों? हमें पता है बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन। और इन्होंने माय डियर बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। दोस्तों 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल भी हमारे लिए कांस्य पदक लेकर आई थी बैडमिंटन में। और पीवी सिंधु 2016 में बैडमिंटन में रजत पदक लेकर आई। और बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त करने वाली ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त करने वाली ये देश की प्रथम महिला हैं पीवी सिंधु। ये भी ध्यान रखना। करणम मल्लेश्वरी ने कल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था, याद है? और MC मेरी कॉम, साइना नेहवाल, वो भी क्या प्राप्त कर चुकी हैं? कांस्य पदक। रजत पाने वाली ये पहली महिला है पीवी सिंधु। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि 31वें ओलंपिक खेलों के बाद 32वें ओलंपिक खेल, 32वें ओलंपिक खेल। दोस्तों 32वें ओलंपिक खेल 2020 में होने थे। कहां पर? टोक्यो जापान में। हो नहीं पाए, अब 2021 में होंगे। अब कब होंगे दोस्तों? 2021 में। जापान के कौन से शहर में? टोक्यो में। देखिए 2020 में 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होने थे, कोरोना के कारण नहीं हो पाए। अब ये 2021 में होंगे जुलाई में। और होंगे या नहीं, जापान की सरकार भी करवाना चाहती है, ओलंपिक कमेटी भी करवाना चाहती है, लेकिन कोरोना नहीं होने देना चाहता है। देखते हैं कोरोना क्या कहता है ओलंपिक खेलों को। माय डियर, हम बात कर रहे हैं कि 33वें ओलंपिक खेल कहां हुए थे, कहां होंगे। माय डियर, 33वें ओलंपिक खेल ये होंगे 2024 में। कहां पर होंगे दोस्तों? ये पेरिस। कहां की राजधानी है? फ्रांस। देखिएगा माय डियर, 32वें के बाद 33वें ओलंपिक खेल ये कहां होंगे? पेरिस, फ्रांस में 2024 में। क्योंकि हमारी एग्जाम में आगामी खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 34वें ओलंपिक खेल ये कहां होंगे दोस्तों? 34वें ओलंपिक खेल 2028 में। 2028 में ये होंगे लॉस एंजिल्स शहर। कौन सा शहर है दोस्तों? लॉस एंजिल्स शहर है USA का। दोस्तों इसे दुनिया का हॉलीवुड भी कहते हैं।
लॉस एंजिल्स शहर में 2028 में हमारे 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 2024 में 33वें ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में 34वें ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? लॉस एंजिल्स यूएसए में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि हमारी एग्जाम में आगामी खेल प्रतियोगिता का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आने वाली भारत सरकार और राजस्थान सरकार की एग्जाम, चाहे पटवार हो चाहे एसआई हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करने से रोक नहीं सकती। देखिएगा, 31वें ओलंपिक नंबर याद कर रहे हैं हम, 31वें ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो में हो चुके हैं। 32वें ओलंपिक 2021 में होंगे टोक्यो जापान में। 33वें ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस, सुरा और सुंदरी का देश फ्रांस, वहीं पर 2024 में चलेंगे हम। 34वें ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजिल्स यूएसए से दुनिया का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा मुंबई बॉलीवुड के नाम से, वैसे ही लॉस एंजिल्स यूएसए में 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे सामने अब तक 31 ओलंपिक हो चुके हैं और 31वें ओलंपिक में हमने कितने पदक प्राप्त किए हैं? 2 पदक प्राप्त किए हैं। हमारी बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कौन सा? कांस्य पदक। तो दोस्तों याद रखना, भूलना नहीं है। इसके बाद ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो दोस्तों, जो 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेल होंगे, कौन से नंबर के? 33वें ओलंपिक खेल। इसी पर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है हमारा, वो ये है कि ओलंपिक जो समिति है, ओलंपिक समिति, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। और ओलंपिक समिति की अगर हम बात करेंगे तो ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ओलंपिक समिति, ये देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले ही हो गई थी। और कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। इस ओलंपिक समिति की स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रह जाएगा, भूलेंगे नहीं आप कभी जिंदगी में। ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय समिति यानी दुनिया में आधुनिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? जैसे हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि भाई पेड़ो आदमी कुब्दी कर दे, पेड़ो आदमी कुब्दी कर दे। तो ध्यान रखना, खेलों की दुनिया की शुरुआत भी ऐसे ही एक व्यक्ति के नाम पर है। उनका नाम है, उस महान आत्मा ने 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी का गठन किया था। कहां पर दोस्तों? पेरिस फ्रांस। और वो व्यक्ति थे पियरे डी कुबर्टीन। इन्होंने ही दोस्तों ओलंपिक समिति का गठन किया था पेरिस फ्रांस में 23 जून 1894 को। अब हमारे पास ये क्वेश्चन रहता है कि चलो भाई हमें याद रह जाएगा, ये याद करने के लिए बता रहा हूं। पेरिस दुनिया की शैंपेन शराब, विश्व प्रसिद्ध शैंपेन शराब कहाँ बनती है? पेरिस फ्रांस में बनती है दोस्तों। और वहीं पर सुरा और सुंदरी के देश में ही आपको देखने को मिलेगा पियरे डी कुबर्टीन, पेड़ो आदमी कुब्दी करे, मारवाड़ी में कहावत है, राजस्थानी रामायण में। तो ध्यान रखना, कहां पर मिलेगी? कहां पर? सुरा और सुंदरी के देश में, पेरिस फ्रांस में। और पियरे डी कुबर्टीन याद रह जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं। बाकी तो इस महान आत्मा ने एक खेलों की जगत की जो शुरुआत की थी, वो इस उद्देश्य से की थी कि दुनिया में शांति की स्थापना रहे और लोग वसुदेव कुटुंब की भावना के अनुसार जी सकें। ऐसी महान आत्मा थे पियरे डी कुबर्टीन, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो हमारी ये ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। लेकिन ध्यान दें, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है दोस्तों?
इसका मुख्यालय वर्तमान में है लुसाने में। लुसाने किस देश में है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों स्विट्जरलैंड को हम दुनिया का धरती का स्वर्ग कहते हैं। स्विट्जरलैंड को हम दुनिया का धरती का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। उसी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसलिए ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। और खेलों की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी कहां पर है दोस्तों? वो भी स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, याद रह जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में इसके प्रमुख थॉमस बाख, ये जर्मनी का बच्चा है। किस देश के हैं ये? जर्मनी के थॉमस बाख। 2021 में इनको फिर से बना दिया और ये 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। 2025 तक, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हो रहा है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत से ठीक 2 साल पहले हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, याद है? एक बार मेरे साथ ध्यान दें, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके ठीक 2 दिन बाद 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। पेरिस फ्रांस में करने वाली महान आत्मा थी पियरे डी कुबर्टीन। और याद रखना, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? थॉमस बाख। और मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। दुनिया का खेल मैदान नहीं, यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड लुसाने में ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। यह हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें कि हमारी जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना भी 1924 में हो गई थी। और दोस्तों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों इसकी स्थापना हो चुकी थी 1924 में, ब्रिटिश भारत के समय में ही। और दोस्तों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उनका नाम आप जानते हैं, नरेंद्र सिंह बत्रा। कौन से बत्रा? नरेंद्र बत्रा। याद रह जाएंगे, बत्रा नहीं है, बत्रा है दोस्तों, याद रखना। ये वर्तमान में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हमारे अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ये थी ओलंपिक की दुनिया की बात। अब 2 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो खेल होते हैं, इन ओलंपिक खेलों में ध्वज को कब अपनाया गया और मशाल को पहली बार कब जलाया गया? ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक खेलों से, तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों भारत ने पहली बार भाग लिया था 1920 में। आपको याद है, भारत ने पहली बार भाग कब लिया था? 1920 में। और उसी समय पहली बार ओलंपिक का झंडा लहराया था। ओलंपिक का झंडा लहराया पहली बार उसी समय जब 1920 में भारत ने भाग लिया पहली बार, यानी हॉलैंड एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि एंटवर्प बेल्जियम में। तो हॉलैंड एम्स्टर्डम में पहली बार मशाल जली और मशाल जलते ही हमारे हॉकी की टीम के अंदर भी ज्वाला जग गई और उन्होंने गोल्ड मेडल पर निशाना लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, हमने भाग लिया पहली बार कब? 1920 में। कहां पर? एंटवर्प ओलंपिक में। और उसी समय ओलंपिक कमेटी ने अपना जो ओलंपिक झंडा है वो लहराया था इसी दौरान। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1928 में जब हमने पहली बार एम्स्टर्डम में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, उसी समय हॉकी में क्या जली थी? मशाल जलाई गई थी। ओलंपिक मशाल, रिले ओलंपिक मशाल जो जलाई गई थी वो माय डियर एम्स्टर्डम में। और हमने
उसी मिसाल में जो आग निकली थी वो आग भारतीय हॉकी टीम के अंदर भी लगी और उन्होंने अपने जोश और जज्बे से देश का नाम दुनिया में रोशन किया और ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया। तो दोस्तों ये थी हमारी ओलंपिक खेलों की बातें। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको भूल से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गलती से एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ओलंपिक खेल होते हैं ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की हमने बात की है। कौन से ओलंपिक? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दोस्तों ओलंपिक कितने प्रकार के हो गए? ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस और 31वें ओलंपिक 2016 में हो चुके हैं। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों अलग से हुई और पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1924 से हुई थी अलग से। तो देखिएगा शीतकालीन ओलंपिक अलग, पैरा ओलंपिक अलग। अब मुझे याद आ रही है पैरा ओलंपिक की, आपको आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता। तो दोस्तों हम चल रहे हैं पैरा ओलंपिक में एथेंस ग्रीस की राजधानी में, जहां हमारे राजस्थान के राजवर्धन सिंह राठौड़ ने निशानेबाजी में पदक प्राप्त किया था। उसी 2004 के एथेंस ओलंपिक में हमारे देवेंद्र झाझड़िया, नाम सुना होगा आपने, देवेंद्र झाझड़िया ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये क्या खेलते हैं? जेवेलियन थ्रो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राजस्थान वालों के लिए नहीं, इंडिया की एग्जाम वालों के लिए भी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक में क्या खेलते हैं देवेंद्र झाझड़िया? जेवेलियन थ्रो। और इन्होंने 2004 में ही नहीं दोस्तों, 2016 के ओलंपिक के बाद जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उन खेलों में भी 2016 के पैरा ओलंपिक खेलों में भी देवेंद्र झाझड़िया ने जेवेलियन थ्रो में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में हमारे लिए दूसरी बार गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक से। ये महान खिलाड़ी राजस्थान के चूरू जिले से इनका संबंध है। अब हम बात कर रहे हैं कि 2016 के ओलंपिक खेलों में ही हमारी साक्षी मलिक और पीवी सिंधु भी हमारे लिए 2 पदक लेके आई और पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने भी पदक जीता। लेकिन आपको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, देवेंद्र झाझड़िया। तो इसलिए दोस्तों ये थी ओलंपिक की दुनिया की बात। अब हम फिर से इसे दोहरा रहे हैं, आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक खेलों की, और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1896 में हुई थी। और ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो अब तक 31वां ओलंपिक हो चुका है, वो भी 2016 में रियो डी जेनेरियो शहर ब्राजील में, और 32वां होने की कोशिश कर रहा है। होता है या नहीं यह हम आगे करंट जीके में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता भी प्रति 4 साल के बाद आयोजित की जाती है। फीफा फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी जानकारी हम अगले फुटबॉल की दुनिया में लेंगे। अब तक की जो हमारी बातें थी वो जीके में ओलंपिक खेलों की बातें थी, और कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें भी दे सकते हैं और हम आपको भी दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ध्यान रखिएगा। बस एक क्वेश्चन है आज का कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।